और यार ये सारे ਇੱਕੋ ਵਰਗੇ हैं ਚੱਟੂ ਵੱਟੇ हैं एक दूसरे के। ਇਹ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਗਲਤ ਸੋਚ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਆਨਾ ਕਿ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਜੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਲੀਡਰ ਲੱਭਿਆ ਸੀ ਨਾ ਹੁਣ ਤਾਂ इमरान खान ਸੀ। किया तो अच्छा है, जो मुल्की हालात चल रहे हैं देखें, इमरान साहब का भी आए हैं, उन्होंने क्या कर दिया। कुव्वत न्यूज़ की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आप हमारी आने वाली हर वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान शहबाज हैदर और आप देख रहे हैं कुव्वत न्यूज़। नाज़रीन, एतजाज़ एहसन का एक बयानिया सामने आ चुका है। उनका ये कहना है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आकर उन्होंने बड़ी गलती कर दी, क्योंकि अगर इनको पाकिस्तान से जाना पड़ गया तो इनके लिए बड़ी मुश्किलात हो सकती है, इनको पता चल जाएगा। इसके ऊपर अवाम का रद्द-ए-अमल क्या है, चलते हैं अवाम की जानिब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। एतजाज़ एहसन जो है उनका एक बयानिया सामने है कि मियां नवाज शरीफ साहब ने पाकिस्तान आके बड़ी गलती कर दी, क्योंकि अगर इनको जाना अगर पड़ गया तो इनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो सकती है या इनको पता चल जाएगा। हो भी सकता है, हमें इस चीज़ का कुछ भी नहीं है, क्योंकि हम इस टाइम महंगाई में पिस रहे हैं। हम फ़िलहाल अपने महंगाई के उसमें फंसे हुए हैं। तो नवाज़ शरीफ साहब का भी ये तो अदालतें जानती हैं और वकला जानते हैं, जिन्होंने ये केस किए हुए हैं, जिन्होंने लड़ने हैं। हमें इस बारे में कोई आइडिया। आप समझते हैं कि अगर इनको वाकई अगर बाहर पाकिस्तान से जाना पड़ जाता है तो इनके लिए मुश्किलात पेश आ सकती हैं? ज़रूर आ सकती हैं, पाकिस्तान में भी मुश्किलात पेश जाना इनके लिए मुश्किल हो सकता है। हो भी सकता है। ਤੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਯਾਰ ਅੱਗੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖ ਲੈ ਕਿੰਜ ਦੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋਏ ਨੇ। अगर इनको इत्तफाक से वाकई बाहर पाकिस्तान से जाना पड़ गया। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਆਨਾ ਕਿ ਘੱਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। अच्छा, ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਦੇ ਇਹ ਆਏ ਨੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, अगर इनको बाहर ही ना जाने दें, क्योंकि केस भी तो है ना। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅੰਦਰ ਮਾਰਨ, ਜੇ ਖਾਨ ਵਰਗਾ ਨੇਕ ਬੰਦਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅੰਦਰ ਸੁੱਟ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਹੈ। वो कहते हैं कि खान उसने बड़ी गलती की। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਖਾਨ ਨੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਲੀਡਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ। ये तो ये कहते हैं ਤਰੱਕੀ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਚੱਲਾ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ आप तरक्की की बात कर रहे हैं। सारी जमातें मिल के PDM बनी, उन्होंने कहा कि हमने इमरान खान को इसीलिए उतारा था कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट करने वाला था। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਗਲਤ ਸੋਚ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਆਨਾ ਕਿ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਜੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਲੀਡਰ ਲੱਭਿਆ ਸੀ ਨਾ ਹੁਣ ਤਾਂ इमरान खान ਸੀ। अच्छा, वो पढ़ा लिखा था ਜੀ, आप समझते हैं? ਕਿ ਸਾਰੇ ਬਿਆਨ ਇੰਜ ਵੇਖ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਵਾਹਦ ਬੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪਰਚੀ ਪਰਾਂ ਸੁੱਟ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪੜ੍ਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਗੁਫ਼ਤਗੂ। इसका मतलब ये कि मियाँ साहब को नहीं। ਮੈਂ ਤਾਂ ਖਾਨ ਦਾ ਵੋਟ ਹਾਂ, ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। अगर इनको बाहर जाना पड़ गया इनको लग पता जाएगा। यार बेसिकली ना हम लोगों के जितने भी हुक्मरान हैं ना, अब जो इस टाइम इलेक्शन आ रहे हैं ना, अव्वल तो इनमें से किसी को वोट देना बनता नहीं है। उनके अंदर चाहे PTA है, चाहे नवाज शरीफ है या कोई भी है, बस समझ लो कि अल्लाह वारस हो गया हुआ है काम। बाकी अल्लाह खैर से ले, इनके खिलाफ कुछ भी नहीं बंदा कुछ कह सकता। क्या आप समझते हैं कि अगर नवाज शरीफ साहब वाकई आगे फंस गए? यार नहीं, इस टाइम तो लग नहीं रहा, क्योंकि उनके सारे केस उन्होंने माफ़ कर दिए हैं। हर चीज़ अदालतें उनको छोड़ी जा रही, ये लग नहीं रहा कि वो फंस गए हैं। या फिर अगर उनको सच में पाकिस्तान से बाहर जाना पड़ गया तो उनके लिए मुश्किलात पेश आ। नहीं यार, वो बड़े बड़े बुर्ज हैं, उनको कोई मुश्किलात नहीं पेश आ सकती। अच्छा, कुछ भी नहीं हो सकता उनका। तो क्या इस वक्त जो फ़ैन फैलिंग जो है ना वो बढ़ती जा रही है मियाँ साहब की, आप समझते हैं कि मियाँ साहब ही आएंगे या कोई और आएगा? यार जो के सिनेरियो नज़र आ रहा है ना, उस लिहाज से तो लग रहा है कि मियाँ साहब आ जाएंगे। अच्छा, ठीक है, अव्वल अब दिल में कुछ है नहीं कि यार कोई भी आ जाए, जेरा मर्जी आ जाए भाई, हम लोगों ने खुद करके खुद। अगर मियाँ साहब आ जाते हैं, आप समझते हैं कि जो इस वक्त पाकिस्तान के बुरे हालात हो चुके हैं वो बेहतर कर सकेंगे? नहीं, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। वो पिछले भी तो देखो ना, 4-5 दफ़ा तो उनकी वाड़ियाँ लगी हुई हैं। ठीक है, उसके अंदर वो कुछ नहीं कर सके। अब उन्होंने क्या करना है? पैगाम देना चाहते को मियाँ साहब को? मियाँ साहब को, मियाँ साहब वापस चले जाओ। और यार ये सारे ਇੱਕੋ ਵਰਗੇ हैं, ਚੱਟੂ ਵੱਟੇ हैं एक दूसरे के। ये कहने का मकसद है क्या आपस में इनके इख्तलाफ हैं? कोई इख्तलाफ नहीं है। ये जब इलेक्शन आते हैं उस टाइम इनके इख्तलाफ हैं। नहीं नहीं, इख्तलाफ आज ये तो पूरी दुनिया पर जानती है कि इनके आपस में जो दंगल चले हैं ना, ये 2 साल से इसने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया है, ये सियासतदानों के दंगल। देखें मेरी बात सुने, ये 2 सालों का सिस्टम नहीं है। ये 2 साल, ये शुरू से इसी तरह ही हम देखते आ रहे हैं।
ठीक है, शुरू से यही कुछ चलता आ रहा है। ठीक है, इलेक्शन आते हैं, सारे एक दूसरे के ख़िलाफ़ हो जाते हैं। वो इमरान खान काम कर रहा था, सारे इकट्ठे हो गए, भाई भाई हो गए। ठीक है जी, इमरान खान को उतार दिया, अब इलेक्शन का टाइम आया, सारे लड़ना शुरू हो गए आपस में। और ये आपस में एक ही है। अच्छा, ये आपस में एक। लेकिन अब तो पीपल्स पार्टी और नून लीग अलग अलग बयानियां दे रही है। ਉਹ ਭਾਈਜਾਨ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇ ਤੇ ਨੂਨ ਲੀਗ ਵੀ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇ। जन्नत से कौन जाए? ਅਸੀਂ अवाम का बनता है, जितना ये सियासतदानों ने अवाम का खून निचोड़ दिया है ना, अवाम जन्नती है हमारी। हाँ जी, ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਣ ਹੈ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗਈ ਬਾਤ। ਠੀਕ है कि नहीं? इमरान खान बंदा सी, अच्छा, आप समझते हैं कि वो ठीक? बेहतरीन था, बेहतरीन था। देखे जी, सारे एक साथ हो गए हैं, सारों ने मिलके उसे उतार दिया। ठीक है यार मेरी बात सुने, आप ये कह रहे हैं कि मिलके उतार दिया, अगर वो ना उतार दे तो पाकिस्तान ने डिफ़ॉल्ट हो जाना था। ओ भाई, अब कौन सा वो अपने पैरों पे खड़ा हो गया है? पीडीएम आई इसलिए, क्या भाई, पीडीएम आई इसलिए थी, पीडीएम ने क्या किया आगे? पाकिस्तान को बचा लिया। पेट्रोल 300 तो लै गए, उस तो बाद 20 रुपये सस्ता करता, फिर 50 रुपये ਵਧਾਏ ਤੇ फिर 2 रुपये सस्ता करता। भाईजान पीडीएम ने कहा है कि अगर हम ना आते तो पाकिस्तान बेड़ा गर्क हो जाए। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਬੇੜਾ ਗਰਕ नहीं ਹੋਇਆ। ਸਾਰੀ ਆਵਾਮ ਆਪਣੇ ਧਿਆਨੇ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ। लेकिन यार अब वो टाइम आ गया कि पाकिस्तान की जो आवाम है ना, वो एक वक्त की रोटी खाना मुश्किल हो। ओ भाई, जो खा रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है, हम तो भी खा के आए हैं, तुसी मच्छी खा के खा रहे हैं। ठीक है कि नहीं? अल्लाह सबके हालात बेहतर करे, लेकिन अच्छा। इनके हाथ में कुछ नहीं है ये। अच्छा, मुझे ये बताओ कि मियाँ साहब अगर वाकई उनको इधर से जाना पड़ गया तो उनके मुश्किलात पेश आ सकती हैं। मैं कहता हूँ उसे भेजें ही ना। क्या करें, क्या करें? केस दोबारा रीओपन करें। वो तो पिछले केस ख़त्म हो गए हैं, माफ़ी हो गई। ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਫਟੇ ਚੜਾ ਦੇਣ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣ ਆਵਾਮ ਦੇ ਹਾਲ ਤੇ। ਬਸ आप क्या कह रहे हैं? फौज आइए, मार्शल ला लग जाए, कहानी मुक जाए। ਮਾਰਸ਼ਲ ਲਾ ਨਾ ਲੱਗੇ, लेकिन आवाम ਨੂੰ ਆਵਾਮ ਦੇ ਹਾਲ ਤੇ ਛੱਡ ਦੇਣ, क्योंकि ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪੁਰਸਾਨੇ ਹਾਲ नहीं है। कोई नहीं तो वो कैसे सिस्टम कैसे चलेगा अगर कोई मतलब ओहदे दौरान नहीं हो? ਉਹਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਉਦੋਂ ਉਹਦੇ ਚ ਸੰਭਾਲੇ ना वो। अच्छा, किसको वैसे आप क्या चाहते हैं, कौन किसको होना चाहिए? मेरी जो ख्वाहिश है वो तो यही है कि भाई इमरान खान, सिर्फ इमरान खान, उसकी टीम नहीं नीचे, टीम सारी। टीम तो अब वैसे ही फारग हो गई, हाँ टीम तो रही नहीं उसकी। हाँ, बस इमरान खान जो सा ना वो कल्ला मुखलिस बंदा था। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਅੱਛੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੰਦਾ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਕੀ ਹੋ ਚਲਾ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਇੰਸ਼ਾ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਤੇ ਬਣਨਗੇ, ਤੱਲੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਜਾਣਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਮਰਨ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਕੰਮ। हाँ, यानी कि आप समझते हैं कि मियाँ साहब जो हैं वो इस वक्त अगर इक़्तिदार में आ जाते हैं तो क्या वो पाकिस्तान के हालात, जो इस वक्त मशहद का जो हालात हैं, वो बेहतर हो सकते हैं? ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਜੋ ਅੱਜ ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਨਾ, ਉਹੀ ਚਲੋ ਉਹੀ ਮੋਲ ਹੋਏਗਾ ਫਿਰ। ਹਾਂ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗਾ, ਬਿਹਤਰ ਅੱਛਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ। अच्छा, पहले से भी बेहतर हो। ਬਿਹਤਰ ਹੋਏਗਾ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਜਿੰਨੀ ਪੀ ਕੱਟ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਹੁਣ, ਤੇ इंशाल्लाह अच्छा ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਹੁਣ। चलिए, हम तो उम्मीद रख सकते हैं क्योंकि इस वक्त ज़रूरत है एक अच्छे लीडर की। ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੈਰ ਕਰੇ इंशाल्लाह। अच्छा सर, आप एतजाज़ हसन साहब के बयानिए के ऊपर कोई पैगाम देना चाहेंगे उनको? ਸਰ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ। ਉਹ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ। ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੀ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਟਿੰਗ ਸੀ, ਹੁਣ ਹੀ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। किया तो अच्छा है, जो मुल्क के हालात चल रहे हैं। देखें इमरान साहब का भी आए हैं, उन्होंने क्या कर दिया? उन्होंने देखे महंगाई भी किया, सब कुछ किया। जो गरीब बंदा है, गरीब जो सड़कों पे आई जा रहा है, सबके अखराजात इतने भर गए हैं। डॉलर इमरान खान ने रेट बढ़ाए हैं, उसके बाद फिर पीडीएम ने जो किया वो भी ठीक है ना। बहुत ज़्यादा रेट बढ़ा। अब देखें नून लीग आई है, डॉलर को जो जंप कर रहा था, वो तो हुआ ना स्टॉप। लेकिन वो असल में बात ये है कि मियाँ साहब के आने जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि वो हुकूमत में नहीं है ना मियाँ साहब। नहीं, हुकूमत में नहीं है इस टाइम, तो जो है कंट्रोल तो नून लीग ही कर रही है ना। नहीं यार, वही साहब कर रही है। वो देखें इमरान खान साहब हैं, अब किधर गए हैं? और ना खबरों में आ रहे हैं, ना कहीं नज़र आ रहे हैं। इमरान खान साहब किधर गए हैं? रेस्ट करने तो गए नहीं हैं, ये भी तो देखा जाए ना। नहीं, अब तो जो हुकूमत है वो भी ना नून लीग की ना पीपल्स पार्टी किसी की भी नहीं है। वैसे होनी नून लीग की चाहिए, अच्छा करते। नहीं, वो तो 8 फरवरी को जब इलेक्शन आने हैं तो पता चल जाएगा, जिसको आवाम चुनेगी वो आगे आएगा। आप क्या समझते हैं कि नवाज शरीफ साहब अगर सही जा रहे हैं, हमारे कागज़ में सही हैं। अच्छा, अगर मैं सपोर्टर
भी उनका ही नून लीग का ही। अच्छा, अगर खुदा ना खास्ता उनको बाहर जाना पड़ जाता है तो उनके लिए वाकई में सच में मुश्किल पेश आ सकती नहीं, कोई मुश्किल नहीं आएगा। अगर जो बंदा आ गया तो चला भी तो जाएगा ही। अब सब कहते थे आना है, नहीं आना, नहीं आना है, नहीं। तो उनके केस भी ख़त्म हो गए। केस तो हो गया, सब कहते थे जी उन्होंने आना नहीं है, ये मसला बन गया, ये मसला बन गया। इस बार भी यही था कि नहीं आएंगे, नहीं आएंगे। इस बार भी वो आ ही गए हैं। अगर जो आ सकता है वो जा भी तो सकता है। यानी कि आप समझते हैं कि मियाँ साहब अगर आ गए हैं तो पाकिस्तान के फिर हालात अगर इक़्तिदार में आ जाएंगे इंशाल्लाह बेहतर हो जी, इंशाल्लाह। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज आप क्या समझते हैं, मियाँ साहब के लिए मुश्किल पेश आ सकती है? जी बिल्कुल मुश्किल पेश आ सकती है, क्योंकि उनके खिलाफ काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिशियन जो कि उनके खिलाफ गलत इरादे लेकर बैठे हुए हैं, ठीक है, और जो कि जगह जगह पर धरने करते हैं और उनके खिलाफ जो उन्होंने किया इक़दारात, और उनको जब वो बाहर से आए हैं, ठीक है, उन्होंने आके ये देखें जैसे कि अब बाइक हैं और कुछ भी जैसे कि फ्यूल कम हो गया, ठीक है, डीजल का रेट बिल्कुल आपके वो इक़्तिदार में नहीं है। नहीं, लेकिन मियाँ साहब इक़्तिदार में नहीं है, जैसे कि ये हमारी गवर्नमेंट के जो है ना वो कर रही है। नहीं, ये तो सर ये नवाज शरीफ नहीं कर रहा। ये तो वो नून लीग हुकूमत ही तो अभी चल रही है ना सर। नहीं वो ख़त्म हो ये देखे ना, मोहम्मद शहबाज शरीफ जो हैं वो किन की तरफ से, नून लीग ही है ना। हाँ, तो वो तो वज़ीर आज़म तो नहीं है, वो ख़त्म हो गए। वो सर वो ख़त्म हो गए हैं, लेकिन इस वक्त कौन है? ना इमरान खान है। अबूरी हुकूमत से बोलते हैं सर अबूरी है, लाजमी अबूरी है, लेकिन इस जो इकदाम थले नीचे आ रहे हैं, ये इनके जो इक़्तिदार है इनका वो किन की तरफ जा रहा है? हमारे नून लीग की लोगों की तरफ ही जा रहा है। आप समझते हैं कि नून लीग जो है आप सपोर्ट नून लीग को करते हैं? जी, नून लीग को सपोर्ट करता हूँ। यानी कि आप समझते हैं कि मियाँ साहब आएंगे तो हालात बेहतर होंगे? जी बेहतर होंगे इंशाल्लाह। एतजाज़ हसन साहब ने जो पैगाम दिया है, कोई पैगाम देना चाहेंगे उनको? नहीं सर, मैं उनके खिलाफ तो बात कर नहीं सकता, क्योंकि ये तो अपने अपने माइंड की बात है, ठीक है। आप क्या सोचते हो, क्या माइंड नेगेटिव सोचते हैं कि पॉजिटिव सोचते हैं? चलो जी, हमें एक पॉजिटिव लीडर की ज़रूरत है, चाहे नून लीग में से कोई आए, पीपल्स पार्टी या तहरीक इंसाफ में से है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अंसुर कास। अच्छा जी, माशाल्लाह। अच्छा, मुझे ये बताएं कि क्या मियाँ साहब के लिए कोई मुश्किलात दरपेश हो सकती है? केस तो उनके माफ़ हो चुके हैं काफ़ी हद तक, कोई इक्का दुक्का रह गए? में भी हो सकते हैं, हो सकते हैं। ज़ाहिर सी- एतजाज़ हसन ने बोला है ना कि मियाँ साहब ने बड़ी गलती कर दी आगे, हाँ जी। तो उनको जाना पड़ गया तो वो फंस जाएंगे। नहीं, पर आपके हिसाब में नवाज शरीफ को नहीं आना चाहिए पाकिस्तान में? नहीं, मेरे हिसाब नहीं, आप बताएं कि आपका क्या ख्याल है कि मियाँ साहब एतजाज़ हसन जो कह रहा है वो सही कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं? हमारे हिसाब में तो मियाँ साहब का दौर जो था सबसे अच्छा दौर था, ठीक है। यानी कि मियाँ साहब बेस्ट कंट्रोल में थी, वो कह लें कि आपका पाकिस्तान चलाना जानते हैं, ठीक है, कैसे क्या चीज़ क्या करना है क्या नहीं करना, वो सारे कंट्रोल में। मियाँ साहब मतलब समझते हैं हर चीज़। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है। उन्होंने वैसे भी बड़ी सहूलियात दी हैं। सही कह रहे हो, सही सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। ऐसे ही यानी कि उनको नहीं आना चाहिए था उनको नहीं आना चाहिए। जी। केसेस तो काफ़ी हद तक उनके 90% ख़त्म हो। वो तो हो ही जाना है, जब प्लान बना होता है फिर सब कुछ ख़त्म हो जाता है। अच्छा, लेकिन ये सब प्लानिंग के साथ हुआ है, प्लानिंग के साथ ही आए ये। तो मेरे जब प्लान हो गया तो फिर क्या पता लगना है उनको? नहीं, जो देखो कैसे हर बंदे को पता है, वो उसने हर बंदे को पता है वो चोर है। तो वो जब पैसा लगा होना तो हर चीज़ ख़त्म हो जाती है। वो मेरे ख्याल से तो नहीं आना चाहिए था। लेकिन अब अगर केस ही ख़त्म हो गया तो फिर उसको क्या टेंशन? वो तो ख़त्म हो जाना, जब उसने आना था पैसे देने थे वो तो ख़त्म हो जाने थे। वाकई अगर इनको बाहर जाना पड़ गया तो पता जाएगा। सही कहा उन्होंने जी। अच्छा, आप समझते हैं कि मियाँ साहब अगर इक़्तिदार में आ जाते हैं तो क्या जो इस वक्त मैशियत के हालात हैं वो बेहतर हो सकते हैं? अब नहीं बेहतर हो सकते। अब ये इलेक्शन होंगे 8 फरवरी। हाँ जी, और इलेक्शन होंगे और इसमें धांधली ना हो तो फिर इंशाल्लाह पाकिस्तान के हालात सही होंगे। वैसे मुश्किल है बहुत ज़्यादा। आप किसको सपोर्ट करते हैं? मैं इमरान खान को जी समझते हैं कि पीटीआई थे, वो बिल्कुल बेस्ट थे, लेकिन मैं अभी भी इमरान खान को सपोर्ट कर दूँ। अब चेयरमैन तो वो चेंज हो गए। अल्लाह बेहतर करेगा, दुआएं कर सकते हैं। फ़िलहाल मैं फिर यही चाहता हूँ कि इमरान खान ही है दोबारा। पैगाम देना चाहते हैं तमाम सियासतदान? पैगाम मैं क्या दूँ, मैं तो ये चाहता हूँ जो भी आए ना पाकिस्तान का अच्छा सोचे। जितनी महंगाई हो गई है, जितनी गुर्बत पाकिस्तान में हो गई है, तो बड़ा अफसोस होता है सोच के। अब यही दिल करता है कि पाकिस्तान चले जाए, लेकिन फिर भी ये दुआ करते नहीं पाकिस्तान के हालात सही हो और कोई अच्छा वज़ीर आज़म जो भी हो। फ़िलहाल इमरान खान अच्छा लगता है, उसके अलावा कोई अच्छा नहीं है। लेकिन जो आए पाकिस्तान का सोचे, अपना ना सोचे, यही देना चाहूँगा। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया आपका। मैं तो भाई इसको इस नज़रिए से देख रहा हूँ कि जो भी आ रहा है
आवाम के लिए कोई भी नहीं सोच रहा, हर बंदा अपनी अपनी पड़ी है, ऐसी है ना। तो इमरान खान ने आगे भी जोन सा है कि क्या नाम लेते हैं कि कोई महंगाई नहीं उसने नीचे को की। नवाज शरीफ भी आ गया, हर बंदा मेहनत करके खा रहा है, बस मुझे इस चीज़ का पता है। जी नाज़रीन, पूरी आवाम जो है वो इस वक्त उनकी नज़रें 8 फरवरी के इलेक्शन पर है और ऐसे मर्द मुजाहिद की तलाश जो कि इस वक्त उम्मत मुसलमा इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बनकर उभरें और इस सल्तनत को पूरी दुनिया में एक इनका लोहा मनवाएं और पाकिस्तानी आवाम के बारे में सोचें। उम्मीद करते हैं कि आज का प्रोग्राम आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। मुझे अपने मेज़बान शहबाज हैदर और मेरा कैमरा मैन इमरान को इजाज़त दीजिएगा। दोबारा फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।